ब्लैक वाटर के छोटे अलग थलग गांव में अंधविश्वास बहुत गहरा था। बुजुर्गों ने दबी जुबान में बाहरी इलाके में एक परित्यक्त घर में छिपे एक अवशेष के बारे में बात की। ब्लड डोर, उन्होंने इसे कहा, एक पोर्टल जो रक्त में टोल की मांग करता था। डॉक्टर क्लारा इवांस, एक संशयवादी इतिहासकार, इन मिथकों को खत्म करने के लिए ब्लैक वाटर पहुंचे। अपने तर्कसंगत दिमाग और सत्य की प्यास से लैस होकर वह गांव की एकमात्र सराय में रहने लगी। स्थानीय लोग उसे भय और जिज्ञासा की मिश्रित दृष्टि से देख रहे थे और उसके अपरिहार्य भाग्य के बारे में कानाफूसी कर रहे थे। एक तूफानी रात में क्लारा ने परित्यक्त घर का दौरा करने का फैसला किया। वह कीचड़ से लथपथ रास्ते से गुजरी। उसकी टॉर्च अंधेरे को चीर रही थी। घर सामने दिख रहा था। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह आत्मा में झांक रही थीं। क्लारा का दिल डर से नहीं, बल्कि सच्चाई उजागर होने की संभावना से उत्साह से धड़क रहा था। चरमराते दरवाजे को धक्का देकर क्लारा अंदर चली गई। हवा क्षय की गंध से घनी थी। उसकी टॉर्च टिमटिमा रही थी, जिससे जीर्ण शीर्ण आंतरिक भाग में प्रकाश की अनियमित किरणें फैल रही थीं। वह घर में गहराई तक चली गई। प्रत्येक कदम खोखले सन्नाटे के माध्यम से गूंज रहा था। फिर उसे वह मिला, रक्त द्वार। यह एक संकीर्ण दालान के अंत में खड़ा था, किसी भी अन्य दरवाजे के विपरीत जो उसने देखा था। गहरे, लगभग काले रंग की लकड़ी से निर्मित, यह अपने स्वयं के जीवन के साथ स्पंदित होता प्रतीत होता है। इसकी सतह पर जटिल नक्काशी की गई है, जिसमें प्राचीन अनुष्ठानों और बलिदानों के दृश्य दर्शाए गए हैं। क्लारा बाहर पहुंची। उसकी उंगलियां ठंडी चिकनी सतह को छू रही थीं। जैसे ही लकड़ी उसे काटने लगी, उसके हाथ में तेज दर्द हुआ। वह पीछे हट गई और अपनी उंगलियों पर खून के गहरे लाल रंग को उभरती हुई देख रही थी। अचानक दरवाजे पर नक्काशी हिलने लगी और हवा में एक धीमी गुंजन गूंजने लगी। अपने बेहतर निर्णय के विरुद्ध क्लारा ने अपनी हथेली दरवाजे पर दबा दी, जिससे लकड़ी पर खून लग गया। गुनगुनाहट तेज हो गई, उसकी हड्डियों में गूंजने लगी। कराहते हुए दरवाजा खुला, जिससे एक अंधेरा रास्ता दिखाई देने लगा। क्लारा वहां से गुजरी। उसका दिल भय और प्रसन्नता के मिश्रण से तेज हो रहा था। अंदर दीवारें एक अजीब चिपचिपे तरल पदार्थ से चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। क्लारा सावधानी से आगे बढ़ी। उसकी टॉर्च से दीवारों पर और अधिक नक्काशी दिखाई दे रही थी। लोगों के दृश्य दरवाजे से प्रवेश कर रहे थे, लेकिन कभी बाहर नहीं निकल रहे थे। मार्ग मुड़ता घूमता रहा, जिससे उसका ध्यान भटक गया। अचानक उसने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। वह इधर उधर घूमती रही। उसकी टॉर्च की किरण अंधेरे को भेदती रही। प्रवेश द्वार पर एक आकृति खड़ी थी, जो छाया में लिपटी हुई थी। क्लारा ने पुकारा, लेकिन आकृति ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उसकी ओर बढ़ा। उसके कदमों की आवाज तेज हो गई। घबराते हुए क्लारा तेजी से गलियारे में और अंदर चली गई। दीवारें अंदर से बंद होने लगीं और हवा घनी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। उसकी टॉर्च चमकी और वह लड़खड़ाकर घुटनों के बल गिर पड़ी। आकृति के कदम अब उसके ठीक पीछे थे। क्लारा अपने पैरों पर खड़ी हुई और भागी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। वह मार्ग के अंत तक पहुंची और खुद को एक गोलाकार कक्ष में पाया। केंद्र में एक वेदी खड़ी थी, जो उसी चिपचिपे तरल पदार्थ से ढकी हुई थी जिसने दीवारों को लेपित किया था। वेदी पर एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी, जिसके पन्ने फटे हुए और दागदार थे। वह आकृतिमंद रोशनी में कदम रखते हुए कक्ष में दाखिल हुई। चेहरा पहचानते ही क्लारा की आंखें भय से फैल गईं। उसका अपना चेहरा विकृत और द्वेषपूर्ण। डोपेलगैंगर मुस्कुराया और अपने नुकीले, खून से सने दांत दिखाने लगा। आपको सुनना चाहिए था, उसने कहा। यह आवाज उसी की विकृत प्रतिध्वनि है। ब्लड डोर एक बलिदान की मांग करता है। क्लारा पीछे हट गई। उसका दिमाग तेज हो गया। उसने कोई रास्ता खोजने की उम्मीद में प्राचीन पुस्तक पकड़ ली। पन्ने अकल्पनीय प्रतीकों और राक्षसी संस्थाओं के चित्रों से भरे हुए थे। जैसे ही उसने किताब पलटी, हम शक्ल आगे बढ़ी। उसकी आंखें एक भयावह रोशनी से चमक उठीं। क्लारा को एक पृष्ठ मिला, जिसमें रक्त द्वार और उसे बंद करने के लिए आवश्यक अनुष्ठान को दर्शाया गया था। हताश होकर उसने निर्देशों का पालन किया।
वेदी पर अपना खून छिड़का और किताब में लिखे मंत्र का जाप किया। कक्ष हिल गया और दीवारें ढहने लगीं। हमशक्ल चिल्लाया, ऐसी आवाज जिसने क्लारा के कानों को छेद दिया। वह उस पर झपटा, लेकिन वेदी से एक चक्का चौंध करने वाली रोशनी निकली जिसने कक्ष को अपनी चपेट में ले लिया। क्लारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और महसूस किया कि उसके चारों ओर की दुनिया शून्य में विलीन हो गई है। जब उसकी आंख खुली तो वह एक सुनसान घर के बाहर पड़ी थी। तूफान गुजर चुका था। खून का दरवाजा खत्म हो गया था। उसकी जगह एक ठोस, साधारण दीवार ने ले ली थी। क्लारा के शरीर में दर्द हो रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे और खून के धब्बे थे, लेकिन वह जीवित थी। वह लड़खड़ाते हुए गांव वापस आ गई। उसका मन इस कठिन परीक्षा से उबर रहा था। गांव वालों ने विस्मय और भय के मिश्रण से उसकी ओर देखा। उनकी फुसफुसाहटें उसका पीछा कर रही थीं। क्लारा जानती थी कि उसने सच्चाई उजागर कर दी है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि कुछ रहस्यों को दफन कर देना ही बेहतर होगा।